अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, क्लास 11। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास फंक्शंस एंड लिमिट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैथ्स में 7 चैप्टर हैं टोटल, और ये सातों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आपने हर एक चैप्टर को अच्छे से करना है। सबसे पहले हम फंक्शंस की डिफ़ाइन करते हैं कि फ़ंक्शन होते क्या हैं, उनका डेली लाइफ में हम इन्हें देखते हैं। बेसिकली इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कोई भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जी हो सकता है। हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। दो वेरिएबल्स हम लेंगे जिनमें से एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। एक डिपेंडेंट का मतलब होता है इन्हिसार करना, किसी दूसरे पर इन्हिसार करना, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी पर भी इन्हिसार ना करना। डेली लाइफ में आम जनरल एग्जांपल हम इसकी लेते हैं, फादर एंड डॉटर की हम मिसाल ले लेते हैं। फादर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पर इन्हिसार नहीं करता, वो खुद कमाता है। लेकिन अगर हम इन दूसरी तरफ एक बेटी को लें या सन को ले लें या डॉटर को ले लें, तो वो जो अपने हैं वो अपने बाप पर इन्हिसार करते हैं, यानी वो डिपेंड करते हैं अपने फादर पर। अगर उन्हें वो इस दुनिया में या कहीं भी जाना है उन्हें, तो उन्हें अपने बाप से परमिशन लेनी पड़ेगी। इट्स मीन कि वो उन पर डिपेंड कर रहे हैं। हम मैथ के मुताबिक इसकी एक मिसाल लेते हैं। हम कर लेते हैं y इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। अगर हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आएगी। इसका मतलब y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। जो जिस हिसाब से हम x की वैल्यू लेंगे उसके मुताबिक y की वैल्यू आएगी। इसका मतलब x जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। एक और बात, इसके अंदर डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए। x जो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है उसका आंसर एक ही आना चाहिए, 2 नहीं आने चाहिए। उसका हम कह लें कि उसकी अगर डिग्री 2 होगी या 3 होगी तो आंसर y जो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है उसके ज़्यादा आएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना वो फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट इसकी डिफ़ाइन, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। यहाँ मैं x एंड y ले लेती हूँ। इन विच मज़ीद ये कि अगर आप लेंगे x और y की वैल्यू, आप थर्ड डिग्री लेंगे, 3 ले लें, 4 ले लें, इनकी डिग्री ज़्यादा होती जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं जितनी डिग्री होती है उतनी ही नंबर ऑफ़ रूट्स आते हैं, यानी उतने ही आंसर्स आते हैं। तो इसकी डिग्री 1 होगी तो आंसर 1 आएगा। हम डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स वाई। ये ताल्लुक़ है दो वेरिएबल्स के दरमियान, इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने पीछे किया था जो इंडिपेंडेंट था, उसकी हम एक वैल्यू लेते हैं, उसकी डिग्री 1 है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज का एक डिग्री वाला लेते हैं, यानी उसका सिंगल है, तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसका आंसर भी सिंगल आना चाहिए। अगर हम 2 डिग्री ले लेंगे तो आंसर भी 2 टाइम्स आएगा। दैट इज़ नॉट करेक्ट, वो फंक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन होगा। हम मज़ीद इसके अलावा करते हैं कि हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। डिस्कवरी का बताया हुआ है और कुछ मिसालें दी हुई हैं बुक पे। हम एरिया की मिसाल लेते हैं। एरिया हमारे पास बुक के मुताबिक इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। जो हम एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एरिया की वैल्यू 2 आएगी। अगर हम इसका मतलब कि एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, एरिया डिपेंड कर रहा है, जिस हिसाब से हम एक्स की वैल्यू लेंगे उसके मुताबिक एरिया की वैल्यू आएगी। अगर हम एरिया की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो एक्स को चेंज